चिलचिलाती धूप, पसीने से तरबतर माथे और प्यास से सूखता गला। जब गांव की गलियों में मौत की खामोशी पसरी हुई थी, सूरज आग उगल रहा था और हर तरफ बस एक ही आहट थी, प्यास की। काका की दुकान, जो आमतौर पर गांव की रौनक हुआ करती थी, आज सूनी पड़ी थी। बस एक पुराना पंखा धीरे धीरे चल रहा था, जैसे खुद गर्मी से हाँफ रहा हो। दुकान के बाहर लकड़ी की एक छोटी सी मेज पर कुछ खाली गिलास रखे थे, जो इस बात का गवाह थे कि यहाँ कुछ देर पहले जीवन था। ऐसी गर्मी में कौन आएगा? ना कोई बच्चा, ना कोई जवान, सब घर में दुबके बैठे हैं और मेरा ये सारा माल सब रखा का रखा रह जाएगा। काका की आवाज में उदासी थी। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो रही थीं। इस साल गर्मी ने कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ा था। ये पंखा भी जवाब देने वाला है। लगता है आज का दिन वैसे ही गुजर जाएगा। तभी दूर से आती हुई आहट ने काका का ध्यान खींचा। दो आकृतियां पसीने से तरबतर धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ रही थीं। वे राजू और मीना थे। काका काका, कुछ है आपके पास? प्यास से जान निकल रही है। हाँ काका, बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा मिलेगा? अरे राजू, मीना, तुम दोनों इतनी धूप में? आओ आओ बैठो। काका पूछो मत, हम आम तोड़ने गए थे, पर वो पेड़ इतना ऊंचा था कि बस, और फिर ये धूप, लगता है जैसे आग बरस रही हो। राजू, काका से बात करो, वो बेचारे भी परेशान हैं। परेशान तो मैं भी हूँ बेटा। आज तो एक ग्राहक भी नहीं आया। देखो, ये सब ठंडा ठंडा माल, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी सब रखा है, पर कौन पिएगा? काका, मुझे भी एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। काका, आपके पास क्या क्या है? कोल्ड ड्रिंक है, मीठा शरबत है और ये नई चीज मंगाई है, गर्मी का अमृत। गर्मी का अमृत? ये क्या होता है काका? बेटा, वो तो पीने के बाद ही पता चलेगा, पर मैंने सुना है ये गर्मी को झट से दूर कर देता है। काका, ये महंगा तो नहीं होगा? काका की बातों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। काका, जल्दी दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। लो बेटा, ये लो, पर एक बात याद रखना। क्या काका? आज के जमाने में हर चीज की एक कीमत होती है। जो चीज जितनी ज्यादा अच्छी लगती है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा चुकानी पड़ती है। सूरज ढल रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी अपने चरम पर थी। गांव के चौराहे पर कुछ लोग जमा थे, लेकिन सबकी बातों में एक ही चर्चा थी, गर्मी और उससे होने वाली परेशानी। सरपंच अपने चेहरे पर चिंता लिए लोगों से बात कर रहे थे। भाइयों, ये गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हमारी फसलें सूख रही हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सरपंच जी, क्या कहें, हमारे तो खेत ही बंजर हो गए हैं, पानी का एक बूंद नहीं है। तभी राजू और मीना वहां पहुंचे। अरे भुवन चाचा, क्या हुआ? क्या होगा बेटा, ये गर्मी सब सुखा रही है। काका, आप भी यहाँ? हाँ बेटा, यही था, देख रहा था गांव का क्या हाल है। काका, आपकी दुकान पर तो आज खूब भीड़ रही होगी। जी, थोड़ी बहुत। काका की आवाज में कुछ छुपा हुआ था। सरपंच ने काका की बात पर गौर किया, पर उस समय उनका ध्यान गर्मी की समस्या पर ज्यादा था। काका, क्या आपकी दुकान पर कुछ ठंडा मिलता है? आज तो प्यास से गला सूख रहा है। जी, मिलता है, पर आज कुछ अलग बात है। कैसी बात काका? वो जो मैंने गर्मी का अमृत बेचा था, वो एक खास चीज थी। खास चीज? क्या मतलब काका? मतलब ये कि वो चीजें फ्री में नहीं मिलती, उनकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत? कैसी कीमत काका? पैसे तो हमने दिए थे।
आज मैंने जो कोल्ड ड्रिंक बेची वो सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें कुछ और भी था। क्या था काका? साफ साफ बताओ। वो मैंने कहीं से चुराई थी। जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। गांव वाले हैरान रह गए। क्या कहा काका? चुराई थी? किससे चुराई? वो एक बड़े व्यापारी की दुकान से। मैंने सोचा गर्मी में लोग परेशान हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा माल उठा लिया। आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, मुझे लगा कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे। मदद? ये मदद नहीं, चोरी है काका। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझे माफ कर दो सब लोग, मैंने गलत किया। रात का अंधेरा घना हो रहा था। चांद की हल्की सी रोशनी काका की दुकान पर पड़ रही थी। दुकान के अंदर काका अकेले बैठे थे। उनका चेहरा उदास था। राजू और मीना सरपंच के साथ वहां पहुंचे। काका, हमने तुम्हें माफ कर दिया, पर याद रखना, चोरी कभी अच्छी नहीं होती। जी सरपंच जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। काका, आपको पैसों की जरूरत थी तो आप हमसे कहते, हम सब मिलकर आपकी मदद करते। बेटा, मुझे लगा कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। काका, ये गर्मी, ये हम सबको कुछ सिखा रही है। ये हमें बता रही है कि जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं, उनकी कीमत हमें चुकानी ही पड़ती है। वो कीमत कभी पैसे की होती है और कभी हमारे ईमान की। सरपंच की बातों में एक गहरी सीख थी। राजू और मीना दोनों काका को देख रहे थे। उनकी मासूम आंखों में भी एक नई समझ आ रही थी। काका, वो गर्मी का अमृत क्या था? बेटा, वो बस एक कोल्ड ड्रिंक थी, पर उसे गर्मी का अमृत इसलिए कहा गया क्योंकि वो गर्मी से राहत देती थी, पर उस राहत की कीमत वो मुझे चुकानी पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई गलत काम करके कोई चीज हासिल करते हैं तो वो चीज हमें सुकून नहीं देती। हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझा तुमने। वो सुकून, वो शांति, वो हमें कभी नहीं मिलती। कुछ दिन बीत गए थे। गर्मी अभी भी थी, पर लोगों के चेहरों पर पहले जैसी निराशा नहीं थी। काका अब ठंडे शरबत, नींबू पानी और ताजे फल बेच रहे थे। उन्होंने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, ईमानदारी की कमाई सबसे मीठी। ताता, ये लीजिए। धन्यवाद बेटा। काका, आज तो गर्मी कम लग रही है। हाँ बेटा, जब दिल में सुकून हो तो गर्मी भी कम लगती है। काका, सब ठीक चल रहा है? जी सरपंच जी, आपकी वजह से और इन बच्चों की मदद से सब ठीक है। ये देखो, यही है असली गर्मी का इलाज, मिलजुल कर, ईमानदारी से। निष्कर्ष। और इस तरह उस भीषण गर्मी में गांव ने सीखा कि सच्ची राहत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर के सुकून में है, और वो सुकून सिर्फ ईमानदारी से ही मिल सकता है।